ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर स्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप अपनी कुंडली जागृत कर रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि कोई ना कोई चक्र आपका अटक जाता है। जैसे कई बार जब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो वो कई बार हृदय चक्कर में, कई बार विशुद्धि चक्कर में वो जो शक्ति है वो अटक जाती है, वो ऊर्जा अटक जाती है। और आपको फील भी होता है, महसूस भी आपको होता है कि यहाँ पर कुछ अटक रहा है। परंतु कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखो भाई, जिनको भी ये महसूस हो रहा है कि उनकी जो कुंडली शक्ति है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई है, तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, अंत तक देखें ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, उनके अंदर मैंने देखा है कि उनके जो ऊर्जा है, उनकी कुंडली शक्ति की जो ऊर्जा है वो कहीं अटकी हुई है, परंतु उनको पता नहीं है, उनको कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो वो मुझसे बात कर रहे हैं, बात कही उन्होंने, तब मुझे पता चला कि इनको ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी ये चीज़ शेयर की जाए, आपको भी बताई जाए कि हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रहा होगा। तो ध्यान से सुने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली शक्ति कहीं किसी चक्र पे ब्लॉक हो गई है, कोई चक्र आपका ब्लॉक हो गया है, तो उसको आप कैसे खोलेंगे, कैसे उसको आप ऊपर आगे चक्र तक लेके जाएंगे, कैसे आपकी कुंडली शक्ति पूर्णतः जागृत होगी। देखो भाई, जब भी आप कुंडली शक्ति को जागृत करने चलोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और शुरू के जो 3 चक्र हैं उन चक्रों में जो आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान और उसके ऊपर होता है मणिपुर। आमतौर पर क्या होता है कि इन तीनों चक्रों को बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिवेट कर लेते हैं, परंतु जो दिक्कत आती है वो आती है विशुद्धि चक्र में, हृदय चक्र में, क्योंकि उनको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको बता दूं कि हृदय चक्कर को तो आप 1% आप किसी न किसी तरीके से आप उसको शुद्ध साफ कर लेंगे, परंतु जो विशुद्धि चक्र होता है, विशुद्धि चक्र का जो कार्य होता है वो ये होता है कि आपकी वाणी का शुद्ध होना, आपने जो अपने मुंह से बोल दिया वो सत्य सिद्ध हो जाना। तो अगर उसमें जब कोई दिक्कत आती है, वो जब ब्लॉक हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसको साफ करना इतना आसान नहीं होता। ये दोनों चक्कर आपको बहुत ही बारीकी समझने होंगे, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र। एक तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि ओम नमः शिवाय एक ही मंत्र का जाप शुरू करते हैं और एक ही मंत्र को रटते हुए रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर बैलेंस करना है, शक्तियों का संतुलन बनाकर रखना है, तो आपको उनके साथ उनकी जो आदि शक्ति है, उनकी जो अर्धांगिनी है, उनका भी आपको जाप करना पड़ेगा साथ में। जैसे ओम नमः शिवाय कर रहे हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः कर लो। माता का कोई भी आप मंत्र उठा सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी का मंत्र कर रहे हो तो भगवान विष्णु का मंत्र उठा लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यानी कि आपको दोनों जो ऊर्जा देने वाली जो शक्तियाँ हैं उनका जाप आपको करना है। देखो भाई, आपको भी पता है कलयुग का समय है, कुछ भी चीज़ें पवित्र नहीं है, ना ही कोई शक्ति पवित्र है। तो जब भी हम जब तब के आधार पर हम कोई भी शक्ति जब प्राप्त करते हैं तो वो जो ऊर्जा आपके पास आती है वो ऊर्जा शुद्ध नहीं होती, उसके अंदर भी नकारात्मक तत्व होते हैं जिनको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बैक टू बैक साधना कर रहे होते हैं, या फिर हफ्ते में एक बार हवन करते हैं, महीने में एक बार अपना हवन करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं। तो हवन करने से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जितने भी नकारात्मक तत्व की जो ऊर्जा है वो आपके जो इर्द गिर्द जो आती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अब जब भी कोई व्यक्ति जाप करने बैठता है तो कई बार क्या होता है कि बहुत कम ऐसा महसूस होता है कि उनको शक्ति की रुकावट कोई महसूस हो, उनको या तो हृदय में या विशुद्धि चक्र पे उनको रुकावट महसूस होगी कि शक्ति ऊपर नहीं चढ़ रही है, कोई है जो चीज़ें जो अटक रही है, जो उनको बार बार प्रॉब्लम दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब लोग कुंडली शक्ति को जागृत करते हैं तो उनकी कमर पे भी पेन होने लगता है, कमर दर्द बहुत ज़्यादा बनने लगता है उनको। अगर किसी को विशुद्धि चक्र में
उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको सिंपल है, मैं उनको कुछ उपाय बताता हूँ। वो उपाय उनको करना है, विशुद्धि चक्र उनका साफ हो जाएगा। उनको क्या करना है, 2 लौंग लेनी है, लौंग आपको साबुत लेनी है और उनको विशुद्धि चक्र पर रखना है, इनके गले के नीचे रखना है। और ओम नमः शिवाय का आपको 10 से 15 मिनट आपको जाप करना है। उसके बाद उनको आपको कपूर पर जला देना है। आपका जो विशुद्धि चक्र है वो एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत अगर महसूस हो रही होगी तो वो 1 से 2 दिन में वो आपकी हट जाएगी। इसको अगर किसी को कम आराम पड़ता है तो वो इसको 10 दिन तक लगातार भी कर सकता है, परिणाम बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या कि जो नकारात्मक तत्व आपके विशुद्धि चक्र पर बैठे हुए हैं वो उस लौंग के अंदर आ जाएंगे और कपूर पर जलकर वो नष्ट हो जाएंगे और आपका जो विशुद्धि चक्र है वो धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। और ये हर कोई इंसान कर सकता है जिनको अगर ऐसा कुछ महसूस होता है कि उनको विशुद्धि चक्र पर कोई दिक्कत महसूस होती है, साधना करते हैं, हवन जाप करते हैं, तो वो हर इंसान कर सकता है। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, निश्चित ही आपको मनचाहा फल मिलेगा। और जब वो चक्र आपका क्लीन हो जाएगा तो आपकी कुंडली शक्ति धीरे धीरे आपकी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह प्रश्न होता है कि हमारी कुंडली शक्ति, हमारे जो चक्र हैं वो कब, कितने समय में जागृत हो जाएंगे, कितने समय में वो अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों का समय से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। किसी किसी का 10 दिन में हो जाता है, किसी किसी का 11 दिन की साधना में हो जाता है, किसी किसी का 1 महीने की साधना में हो जाता है, तो किसी को 1 साल भी लग जाता है, किसी को 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके भाव क्या है, आपकी मेहनत क्या है, और अगर वो शक्ति आपके पास आती है तो उस शक्ति से आप क्या करेंगे, आपका उद्देश्य क्या रहेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं तो वो जो चक्र होते हैं वो बहुत जल्दी आपके एक्टिवेट होते जाते हैं और आपको शक्तियों का अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और विशुद्धि चक्र में तो ये भी बताया गया है कि आपको थोड़ा सा कम बोलना चाहिए, किसी को गाली या उल्टा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि विशुद्धि चक्र ही ऐसा होता है जो आपको ऊपर तक चढ़ा सकता है और विशुद्धि चक्र ही होता है जो आपको नीचे तक उतार सकता है, बिल्कुल एकदम जीरो कर सकता है आपको। तो आपको कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना है कि आप किसी को अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो सही बोलें, उल्टा ना बोलें, गलत ना बोलें। विशुद्धि चक्र जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली चक्र होता है। उस चक्र के अंदर बहुत सी अनंत शक्तियाँ विराजमान होती हैं जो आपके कंठ पर वास करती है। आपने देखा भी होगा कि आजकल कथा में लोग ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े जो संत हैं वो कथाएं करते हैं, तो उनके विशुद्धि चक्र का खेल है सारा। जिसका जितना विशुद्धि चक्र साफ है उतना ही उनकी वाणी से लोग प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। और रिजल्ट आपके सामने है कि जितने भी ये जो संत हमारे महात्मा है, जो टीवी पर भी आती है कथाएं, जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, ये कथाएं करते तो लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं। तो इनकी जो वाणी है, इनका जो विशुद्धि चक्र है वो एकदम साफ है। इसी वजह से सब लोग आकर्षित होते हैं और सुनते हैं इनको। इसके अलावा कुछ लोगों को दिक्कत आती है मणिपुर और स्वादिष्टान चक्र में। जैसे आपका खाना पीना अगर ठीक होता है तो ठीक है, अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो आपको पेट से संबंधित आपको दिक्कतें शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो हमारे जो चक्र हैं उन पर ऊर्जा का वास होना शुरू हो जाता है, ऊर्जा स्टोर होनी शुरू हो जाती है। और ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें सीधा अपोजिट होती हैं, वो अटैक मारती है और आपकी जो पाचन क्रिया है वो नष्ट होने लगती है। इसलिए आपको इन चक्रों से भी आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। जब भी आप कोई भी साधना शुरू करते हैं 10 दिन की, 11 दिन की, जो भी आप जितने अपने समय अनुसार, एक तो आपको उसमें आपको कम भोजन करना है। आपको जैसे मान लो 4 रोटी की भूख है आपको, तो आपको 2.5 रोटी आपको खानी है, ठीक है। तो उसमें आपको हल्का सा भूखा रहना है ताकि आपकी जो पाचन शक्ति है वो आपकी मजबूत बन सके और आपका जो जप है, जो तप है वो आपको लग सके, आपका उसका फल प्राप्त हो सके। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सात्विक ही आहार लें, आप तामसिक ना लें। अगर आप वाकई में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति और भक्ताई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप तामसिक चीज़ों का सेवन है जो है वो बंद कर दें, आप सात्विक आहार लें। तो जो भी लोग साधना मार्ग में हैं, भक्ति और भक्ताई मार्ग में हैं,
उन लोगों के लिए मैंने जो ये जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दी है। तीनों चक्रों का मैंने बता दिया, ऊपर के दोनों चक्रों का बता दिया मैंने। तो अगर आप इस उपाय को करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको हमने बताया कि इस वीडियो के माध्यम से कि जिन लोगों के चक्कर एक जगह रुक जाते हैं, जिनकी ऊर्जा एक जगह रुक जाती है, ऊपर तक नहीं बढ़ती है, तो उन चक्रों को वो कैसे खोल सकते हैं। बाकी मैं आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, आपको निश्चित ही जवाब मिल जाएगा। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव।